जीरादेई विधानसभा क्षेत्र की उम्मीदवार एनडीए की जो है कमला कुशवाहा, उनके पति का लगातार दौरा जारी है। उनके पति संजय कुशवाहा का कहना है कि लोग 15 साल लालू के शासन को याद करें और फिर 15 साल नीतीश की सरकार को सब कुछ सामने दिख जाएगा। आइए दिखाते हैं उनसे बातचीत के दौरान संजय सिंह कुशवाहा ने क्या कुछ कहा। आप किसी गांव में जाकर सर्वे कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा। नमस्कार, एटीएन लाइव में आपका स्वागत है। मैं कैलाश कश्यप एक नई चुनावी खबर के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। और जैसे जैसे चुनाव की तिथि 3 नवंबर नज़दीक आती जा रही है, वैसे वैसे प्रत्याशियों का दौरा भी तेज होता जा रहा है और राजनीतिक सरगर्मी काफ़ी हॉट दिखाई दे रही है। अभी हम पहुँचे हुए हैं जीरादेई विधानसभा क्षेत्र के अंगौता गांव में, जहां ये आपको बता दें कि जो संजय कुशवाहा हैं, जदयू के उम्मीदवार जो हैं, उनके पति हैं और ये पूरी तरह से कमान संभाले हुए हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे कि संजय जी क्या चल रहा है, क्योंकि अब चुनाव की तिथि जो है वो नज़दीक आती जा रही है। कैसा लग रहा है, क्योंकि आप तो पुराना माहिर हैं इस राजनीतिक क्षेत्र के, कैसा चल रहा है चुनावी प्रचार? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं, और साथ ही साथ मुझे ये कहना है कि चुनाव का दौर अब अपने चरम पर है। अब तो 4-5 रोज बचे हुए हैं। वही तो मैं कहा अपने चरम पर है, और चारों तरफ एनडीए प्रत्याशी कमला सिंह कुशवाहा का जय जयकार हो रहा है। और हम लोग तमाम गाँव में, देहातों में, शहर में कैंपेन कर रहे हैं, जा रहे हैं, और चारों तरफ ये हल्ला है कि एनडीए प्रत्याशी कमला सिंह कुशवाहा चुनाव जीतेंगे। आपके क्षेत्र में ये पहली बार हुआ है, शायद पहली बार है, कि 2 अलग अलग धुरी की पार्टी, राजद और माले, जो कभी दोनों 36 का आंकड़ा था, लेकिन आज दोनों एक साथ हैं। और इसका कितना प्रभाव पड़ रहा है आपके चुनाव पे? देखिए, यह गठबंधन नहीं है, लठबंधन है। इसमें कहीं से किसी तरह का जो ये चीज़ आम जनमानस में दिख रहा है वैसा कुछ है नहीं। और लोगों को डर है कि पूर्व के 15 साल कि जो लोगों ने देखा है उन्हीं लोगों की सरकार थी। अब दोबारा बिहार में वो सरकार नहीं है, जंगल राज नहीं है, इसलिए लोग गठबंधन को नकार रहे हैं। क्या मुद्दा बनेगा इस बार चुनाव में? किस मुद्दे को प्राथमिकता आप लोग दे रहे हैं? एनडीए गठबंधन की सरकार बिहार में चल रही है, और वो भी सरकार विकास के नाम पर। 15 साल से सत्ता में एनडीए गठबंधन की सरकार विकास के नाम पर, सुशासन के नाम पर है, इसे इनकार नहीं किया जा सकता। आज से 15 साल पूर्व मैरवा से सिवान जाने के लिए 3 घंटा लगता था, और आज 20 मिनट में लोग जाते हैं। किसी के अगर घर से मैरवा से पटना जाना है, या मैरवा से या नौतन से सिवान जाना है, और उनके पास नई बाइक है, तो घर के लोग कहते थे कि बुआ समय से आ जाना, क्या पता तू घर आएगा कि नहीं आएगा, वह बाइक आएगी कि नहीं आएगी। वह एक दौर था। आज एक यह भी दौर है कि वो न्योता करने के लिए शाम 6 बजे से लेकर के 12 बजे रात तक घूमते हैं, और अमन चैन शांति के साथ घूमते हैं। लेकिन विपक्ष जो है वो कह रहा है कि ये जो विकास है ये ढकोसला है। नीतीश कुमार ने 15 साल में एक भी रोजगार के साधन उपलब्ध नहीं करवाए। अब उनको लगता है विपक्ष के पास एजेंडा क्या है। 15 साल के राज को लोगों ने देखा है। कौन सी विकास की बात वो करते हैं? अपहरण की विकास की बात करते हैं। कौन सी विकास की बात करते हैं? बिजली था, बिजली के पोल पर तो कौवा बैठता था। आज तो 24 घंटा में 20 घंटा बिजली रह रहा है। हमारी बहन बेटियां साइकिल लेकर के, ड्रेस पहन करके स्कूल जाती हैं। क्या ये विकास नहीं है? तमाम किसानों के खाते में 6-6 हज़ार रुपया आ गया। क्या यह विकास नहीं है? मैरवा के धरती पर मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन हो गया। क्या यह विकास नहीं है? कौन सी विकास की बात करते हैं? उनके पास एजेंडा है क्या?
कोई विकास की बात करते हैं। तेजस्वी, आपने भी देखा होगा टीवी चैनलों पे या फिर अखबारों में, तेजस्वी ने कहा कि अगर मैं मुख्यमंत्री बना तो मेरी अगर पहली कलम चलेगी तो 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे। क्या लगता है, ये जुमला है या फिर मिलेगा रोजगार? 15 साल पहले आपने नहीं देखा है कि कितना रोजगार मिलता था? 8वीं पास, अपने तो पढ़े लिखे नहीं हैं, 8वीं पास हैं और लोगों के रोजगार की बात करते हैं। उन्हीं से पूछा जाए ना कि कितना तक पढ़े हैं। अभी तो नौकरी देने की दूर की बात है, पहले सरकार तो बनावे, पहले विधानसभा में जीत के तो आवे। यहाँ सर्वे में गठबंधन की जो स्थिति है ये सब लोग देख रहे हैं। यहाँ तो एनडीए की सरकार बनने जा रही है, सर्वे में दिखा रहा है कि एनडीए की सरकार बनने जा रही है, हमारी सरकार बनेगी। टीवी चैनलों पे 2 दिन पहले सारे चैनलों पे आया था और उसमें जो सर्वे आया था कि इस बार भी नीतीश की सरकार बन रही है, तो इससे कितना आपको फ़ायदा मिल रहा है? फायदा देखिए, लोगों को अमन चैन शांति चाहिए, लोगों को विकास चाहिए। हर घर को जल, नल, रोड, गली नली, चापाकल, नौजवानों को। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे, आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि जो आज अमन चैन शांति है, क्या वह पूर्व में सिवान हो, बिहार में था? कोई अमन चैन से रहता था? आज हम लोग जिस घर में जा रहे हैं वोट मांगने के लिए, तो लोग कह रहा है कि बाबू मोदी जी के पार्टी से बड़ा नू, नीतीश जी के पार्टी से बड़ा नू, हमनी के मोदी जी के वोट देम सन, नीतीश जी के वोट देम सन। ये हालात है। क्या लगता है कि मोदी जी का जलवा अभी भी बरकरार है? जिस तरह लोकसभा में विपक्ष का सफाया हो गया, ठीक उसी तरह बिहार के विधानसभा में भी विपक्ष का सफाया हो जाएगा, कहीं अता पता नहीं चलेगा। 3 तारीख को जनता जो है आपके क्षेत्र के या अन्य सभी क्षेत्रों के बूथ पे जाएगी और अपने नेता का चुनाव करेगी। क्या कहना चाहेंगे अपने क्षेत्र के मतदाताओं से? देखिए, जीरादेई विधानसभा के 106 की जनता से मैं यही अपील करना चाहता हूँ कि 3 तारीख को ईवीएम मशीन इतना दबाइए, इतना वोटिंग कीजिए। अरे वोट तो एक ही बार ना दबेगा। हम बोल रहे हैं, ज़्यादा लोग बोल रहे हैं, इतना वोटिंग कीजिए। हमारे जीरादेई विधानसभा के 3 ब्लॉक, मैरवा, नौतन, जीरादेई, लोगों में इतना उत्साह है कि सुबह से कतार लगा करके, लाइन में लग करके लोग वोटिंग करेंगे। इतना बटन दबाएंगे लोग कि आपको 2 बजे तक पता चल जाएगा कि एनडीए प्रत्याशी कमला सिंह कुशवाहा चुनाव जीत गई, और लोगों के अंदर दिल में खुशी होगा कि फिर बिहार में विकास पुरुष श्री नीतीश कुमार जी का सरकार बनेगा और फिर बिहार में नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बनेंगे। एक अंतिम सवाल, जो वर्तमान में जो जदयू के विधायक थे रमेश सिंह कुशवाहा, उनको टिकट नहीं मिला, वो पार्टी से विरोध कर गए और उनका कहना है कि जो एनडीए को हराएगा हम उसके साथ जाएंगे। अभी वो शायद माले को समर्थन कर रहा है। एक वर्तमान विधायक का आपके विरोध में आना, पार्टी के विरोध में आना, क्या लगता है कि कुछ असर होगा कि अब बेअसर होगा? आप देखिए, रमेश कुशवाहा जी की जहाँ तक बात है, उनकी अपनी बात है, उसमें हमको बहुत कुछ नहीं कहना है। बहुत अच्छे रहते तो उनका टिकट थोड़े कटता। ये जनता और नेता, जनता में उनकी साख नहीं थी और नेता ऊपरी सदन की बात है, ऊपरी कतार की बात है। रहा सवाल माले का समर्थन का, तो वो अपना समर्थन करें, उनका अपना व्यक्तिगत विचार है। हमारे सर पर इस देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हाथ है। ये जो मेरे सर पे आप देख रहे हैं, ये नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद है, और मेरे गला में जो देख रहे हैं, विकास पुरुष श्री नीतीश कुमार जी का आशीर्वाद है। तो हमें रमेश कुशवाहा जी पर क्या बोलना है? जिसके सर पे, जिसके गला में 2 ऐसे महापुरुषों का आशीर्वाद हो, तो 3 तारीख को तो उनको पता भी नहीं चलेगा कि कितना रिकॉर्ड मतों से कमला सिंह कुशवाहा चुनाव जीतेंगे।
चलिए, आपने देखा कि अभी हम संजय कुशवाहा जी से बातचीत कर रहे थे, जो जदयू की प्रत्याशी हैं जीरादेई विधानसभा क्षेत्र से। और आपको बता दूं कि ये जीरादेई देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जन्मभूमि है। अब देखना है कि 3 तारीख को, हालांकि संजय जी ने बड़ा अच्छी तरीक़ा से अपनी बात कही कि जो विकास 15 साल तक नीतीश जी ने किया है, चाहे वो गांव-गांव, घरों-घरों में बिजली की व्यवस्था हो, या फिर गांव से शहर तक जाने के लिए रोड की व्यवस्था हो, और उस विकास के नाम पे वो लोग पूरी तरह से आश्वस्त हैं। और ख़ास करके जब टीवी चैनलों के माध्यम से ये एक रुझान दिखाया गया कि इस बार भी नीतीश कुमार की सरकार बनने जा रही है, तो ये सारे नेता, ये सारे कार्यकर्ता जदयू के पूरी तरह से आश्वस्त है कि इस बार भी 3 तारीख को जब जनता बूथ पे जाएगी, ईवीएम के सामने जाएगी, तो उसके सामने सबसे पहला अगर कुछ होगा तो विकास को सामने रख करके और फिर ईवीएम पे बटन दबाएगी। हम भी आप सभी से अपील करना चाहेंगे कि 3 तारीख को अपने अपने बूथ पे जाके अपने मत का प्रयोग जरूर करें और एक अच्छे प्रत्याशी को चुने, एक ऐसे प्रत्याशी को चुने जो सुख में दुख में आपके साथ काम आ सके।